रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। रामगढ़ नामक के गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह भर दिन ओम नमः शिवाय का जाप उठते बैठते अपना हर हमेशा करते रहता था। उनको भोलेनाथ पर बहुत ज़्यादा यकीन था, लेकिन भोलेनाथ भी किन्हीं को तपाए बिना कुछ नहीं देते हैं। वे तो अपने हथौड़ा का मार खा करके तब मंदिर में बैठते हैं, तब उनका आरती पूजा सब होता है। तो वे मनुष्य को बिना तरपाए कैसे दे देंगे। मोहन की पत्नी मर गई थी। उनको 2 बच्ची थी। वे बहुत ही बेचारे गरीब थे। और उस गांव में एक सेठ थे हंसराज। वे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते रहते थे। इतना उनका ब्याज महंगा था कि बेचारे मोहन को कभी पूरी ही नहीं पड़ता था अपने कमाई से। बेचारे किसी तरह उसको ब्याज दे करके और अपने 2 बच्ची का भरण पोषण करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही रद्दी थी। एक दिन उनके बच्ची को स्कूल से निकाल दिया था। तो उनकी बच्ची कहने आई कि पिताजी, आप स्कूल का फीस नहीं दिए हैं, तो हमको स्कूल से निकाल दिया है। तो वे गए स्कूल में मैडम के पास गिड़गिड़ाने लगे। बोले कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं किसी तरह अपने बच्चे का जीवन यापन करता हूँ और आप कुछ दिन का हमको मोहल्ला दीजिए। हमको बहुत ही इच्छा है कि मेरी बेटी बहुत बड़ा पढ़ लिख कर के अफसर बने। मैडम बोली कि यह कोई अनाथाश्रम नहीं है, यह स्कूल है। इसमें बच्चे के माता पिता पैसा देते हैं, तब मैं स्कूल का खर्चा चलाती हूँ। तो आपको जब पैसा होगा तभी आप शारदा बेटी को स्कूल में भेजिएगा, नहीं तो आप नहीं भेजिएगा। बेचारे को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैं एक ऐसा बाप हूँ कि अपने बच्चे का स्कूल का फीस नहीं जमा कर पाता हूँ। उधर से बेचारा बहुत ही निराश होकर के लौट रहे थे। तो रास्ते में एक फल का पेड़ था। बेचारा सोचा कि यही फल बेच करके मैं अपना ऋण भी चुका दूंगा हंसराज का, और अपने बच्चे का भरण पोषण भी करूंगा और स्कूल का फीस भी दूंगा। लेकिन भोलेनाथ को तो जांचना रहता है। जैसे ही मोहन फल के पेड़ पर चढ़ा कि पेड़ की एक टहनी टूट गया और बेचारा गिर गया तो कमर का हड्डी बेचारे का फ्रैक्चर हो गया। वह बेचारा दर्द से कराहने लगा। उनकी बेटी शारदा बोली कि हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी कितना आपको पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आपको उन पर दया नहीं आती है। कुछ लोग दौड़े और उनको मोहन को ले जा कर के हॉस्पिटल में भर्ती किए। पार्वती जी बोली भोलेनाथ को कि हे भोलेनाथ, इनका कष्ट हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये बेचारे तो उठते बैठते आपका नाम जपते रहते हैं, आपका उतना पूजा पाठ करते हैं, आप क्यों उनको इतना परेशान कर रहे हैं। भोलेनाथ बोले कि अब उनके कष्ट का दिन दूर हो गया है। अब मैं जाता हूँ, पहले परीक्षा उसका लूँगा, उसके बाद ही मैं उसका दिन पलटूँगा। भोलेनाथ एक बालक के रूप में गए और मोहन जो थे वे कहीं से एक रोटी का आटा मांग करके लाए थे। और रोटी जब बनाए, जब अपने दोनों बच्ची को दिए खाना के लिए और अपने भी खाने के लिए बैठे, तो भोलेनाथ बालक का रूप ले करके और आए और बोले कि मैं 5 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दीजिए। शारदा बोली कि पिताजी, दरवाज़ा पर कोई खाना मांग रहा है। तो मोहन उनको बुलाए और बोले कि आओ बेटा, बैठा लिए और उसी में से बांट करके खाना खिलाए। बेचारा खाना खा लिए। अब वह जो बालक था भोलेनाथ के रूप में, तो वे बोले कि आप हमको अपना बेटा बना लीजिए, हमको दुनिया में कोई नहीं है। तो मोहन बोला ठीक है, हमको भी बेटा नहीं है, बेटा हो जाएगा और शारदा को भी बड़ा भाई हो जाएगा। वह जो बालक था अपने कमंडल से गंगा जल निकाल करके मोहन को दिया और मोहन का जो पैर था वह ठीक हो गया। इससे पहले मोहन जो था वह हंसराज के यहाँ गया था ऋण मांगने के लिए,
तो हंसराज उनको धमकी दिया था कि जल्दी से मेरा पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर हड़प लूँगा और जो भी ज़मीन जायदाद है मैं हड़प लूँगा। वह हंसराज जो उसके गांव का सेठ था, वह बहुत आदमी का मकान हड़प लिया था और बहुत का ज़मीन जायदाद हड़प लिया था। इसके चलते मोहन जो था वह बहुत ही आतंकित था। उनको मन में यह डर समा गया था कि हंसराज मेरा ज़मीन जायदाद मकान जो कुछ भी है सो मेरा हड़प लेगा। हंसराज का यही काम था। मोहन बोला कि चलिए पिताजी खेती करेंगे। तो मोहन बोला कि बेटा मेरा जो बैल था वह पिछले साल एक बैल मेरा मर गया, मेरे पास एक ही बैल है और मुझे तो थोड़ा भी बीज नहीं है कि मैं खेती करूँगा। हंसराज से मैं ऋण लेने गया तो वह हमको नहीं दिया। दुकानदार से मैं सामान मांगने गया तो वह बोला कि जब तक मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक मैं तुमको सामान नहीं दूंगा। तब वह भोलेनाथ के रूप में आए हुए बालक बोला कि एक तरफ बैल रहेगा और एक तरफ मैं रहूँगा और चलिए हम खेती करते हैं। वह बालक गया और एक तरफ बैल था और एक तरफ वह बालक था। दोनों खेत में हल जोते और बालक जो थे वह अपने कमंडल से एक ठो रुद्राक्ष का बीज निकाले और पूरा खेत में बो दिए और नज़दीक में नदी था, उस नदी से घैला में मोहन और वह बालक दोनों आदमी आकर के खेत को पूरा पटाए। कुछ दिन में वह जो रुद्राक्ष का पेड़ था बहुत बड़ा हो गया। वह बालक बोला कि रुद्राक्ष को तोड़िए और इसका माला बना करके बाज़ार में बेचिए और इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है सो बहुत अच्छी हो जाएगी। यही मोहन किया, रुद्राक्ष लाया तोड़ करके और भर रात जग करके बेचारा रुद्राक्ष का माला बनाया और दूसरा दिन गया बाज़ार में बेचने के लिए। बाज़ार में तुरंत माला बिक गया और वह बालक बोला था कि इससे जिसके जिसके शरीर में बीमारी है सारी बीमारी यह रुद्राक्ष का माला पहनने से दूर हो जाएगी। कुछ देर में आदमी सब आने लगा कि हमको अमुक बीमारी था, यह रुद्राक्ष पहनने से ठीक हो गया, हमको अमुक बीमारी था, रुद्राक्ष पहनने से ठीक हो गया। इससे मोहन का आर्थिक स्थिति जो था तो बहुत अच्छा हो गया। इधर हंसराज और उसकी पत्नी को जलन होने लगा। हंसराज की पत्नी हंसराज से बोली कि सुने हैं कि मोहन का जो खेत है वह जादुई हो गया है, उसमें रुद्राक्ष बहुत उपजता है, वह बेच करके काफ़ी सुखी संपन्न हो गया है। तो हंसराज की पत्नी बोली कि उसका खेत हड़पने के लिए मोहन को रास्ते से हटाना ही होगा। हंसराज भी बोला कि हाँ सही बोल रही है, उसको रास्ते से हटाना ही होगा। हंसराज दोनों पति पत्नी मिल कर के योजना बनाए और मोहन वह जो बालक था उसको और उनके दोनों बच्ची को खाने के लिए आमंत्रित किया। हंसराज की पत्नी क्या की कि उस मोहन के खाना में पूरा जहर मिला दी थी। बस वे तो भोलेनाथ थे, वे भोलेनाथ अपना दिव्य दृष्टि से देख लिए और समझ गए और जा कर के वह जो जहर वाला खाना था एक ही सेकंड में चट कर गए। तब वह हंसराज बोलता है कि इसमें तो मैंने बहुत सारा जहर मिला दिया था, तुम बोलो कि तुम कौन हो, तुम भूत हो कि प्रेत हो कि क्या चीज़ हो, कि देव हो कि दानव हो, तुम क्या चीज़ हो कि इतना सारा जहर तुम खा लिया और तुम मरा नहीं। कि भोलेनाथ असली रूप में आ गए और बोले कि आप बहुत छली हैं, बहुत कपटी हैं, आप बहुत आदमी के गांव के बहुत आदमी को आप परेशान करते हैं, बहुत आदमी का ज़मीन जायदाद आप हड़प लिए हैं, सबका ज़मीन जायदाद आप वापस कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा सज़ा भोगना पड़ेगा और मैं आपको साप दूंगा। वह जो हंसराज था दोनों पति पत्नी भोलेनाथ के पैर पर गिर गए। और कभी कभी पापी को भी भोलेनाथ अपना दर्शन दे देते हैं और कभी कभी बहुत पुण्यात्मा जो है तो ज़िंदगी भर अपना पुण्य करते रहता है फिर भी उनको दर्शन नहीं देते हैं और बहुत बड़ा पापी को भी वे दर्शन देते हैं और दिन तो उसी को पलटाते हैं जो उन पर ध्यान लगाए रहता है या अच्छा कर्म करता है, सत्कर्म करता है, उसका तो दिन पलटते हैं, लेकिन बिना परीक्षा लिए हुए वे किसी का दिन नहीं पलटते हैं।
पहले परीक्षा लेते हैं, पहले तपाते हैं, पहले कष्ट देते हैं, उसके बाद ही पूरा जांच परख लेते हैं, तब दिन पलटाते हैं। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।